याद रखें, परमेश्वर अगर भविष्यवाणी करवा रहे हैं ना, तो वो पलट भी सकते हैं। मात्र हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम उस भविष्यवाणी को कितना अपने जीवन में पूरा होने के लिए अवसर दे रहे हैं। उन लोगों ने पश्चाताप किया। यही प्रभु कह रहे, यदि मैं किसी जाति राज्य के लोगों को नाश करने, ढा देने के लिए कहूं उनकी बुराई से, और वो पछताएं, तो मैं, लिखा है, तब जो बुराई जिसके विषय में मैंने बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में, वो विपत्ति जो मैंने उनके लिए करने के लिए ठानी है, पछताऊंगा। तब प्रभु पछताएंगे, रियलाइज करेंगे कि नहीं, मुझे अपने इस बेटे के जीवन को नाश नहीं करना है, नहीं, मुझे अपनी इस बेटी के जीवन को नाश नहीं, इस परिवार को नाश नहीं करना है। ये लोग पछता रहे हैं, ये लोग रो रहे हैं। मैं सच कह रही हूं, यदि आप लोग आज भी पछताओगे ना, तो परमेश्वर ने जो विपत्ति आने के लिए ठान रखी है, तो उससे वो फिर जाएगा। यदि आप सच में पछता लें, सच्चा पश्चाताप लेकर आए, तो वो उस विपत्ति को फेर देगा। उसके आगे लिखा है, यदि और जब मैं किसी जाति राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा, रोपूंगा, आशीषित करूंगा, तेरा काम बना रहेगा, है ना। कई बार अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां भी हमारे जीवन में होती है नहीं होती है ना। बड़ी अच्छी अच्छी भविष्यवाणी होती है। और जब प्रॉफिट नवीन जोगी आते, तब तो धनाधन क्या धूम वाली भविष्यवाणी होती है। क्या क्या मिल रहा होता है सबको, पता नहीं, कार मिल रही होती है किसी को, हाँ, क्या मिल रहा होता है, जहाज मिल रहा होता है, और क्या मिल रहा होता है, पता नहीं क्या क्या। बड़ी अच्छी अच्छी भविष्यवाणी होती है, और यही तो हम सुनना चाहते हैं। हमें अच्छा सुनने की जो आदत पड़ चुकी है हमारे कानों को। मगर प्रभु क्या कह रहे हैं, जब मैं किसी के विषय में आशीषित, कोई भविष्यवक्ता, कभी ये मत सोचो कि भविष्यवक्ता ने बोला मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ। बहुत लोग निराश हो जाते हैं कि भविष्यवक्ता ने बोला, वो अपने चाल चलन को नहीं देखते हैं कि अगर भविष्यवाणी रुक गई, पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मेरा ही चाल चलन गलत रहा, जो भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई। क्योंकि ये प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। क्योंकि प्रभु ने कहा, यदि मैं किसी को बनाने के लिए, रोपने के लिए, आशीष देने के लिए, बढ़ाने के लिए कहूं, और वो मेरी बात ना माने, और जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, वही काम करें। अब आप जी करो चुगली, करो बुराई, पियो दमादम, जो भी पीते हो, हाँ, और फिर कहो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, तो भैया किसका दोष है? परमेश्वर ने हमारा ठेका नहीं लिया कि उसने कहा है तो करेगा, क्योंकि वो अपना वचन सिर्फ उन लोगों के जीवन में पूरा करता है जो उसके वचन पर चलते और मानते हैं। लिखा है, तब जो काम करने को मैंने कहा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में, वो भलाई, वो प्लानिंग जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है, पछताऊंगा। पछताता है प्रभु, फिर क्यों कर दी मैंने, छोड़ो, ये बात पूरी नहीं होगी। इसी वजह से यही कारण होता है कि भविष्यवाणियां ना पूरी नहीं होती। हम कभी भविष्यवाणियों के पूरे ना होने के कारण को नहीं खोजते हैं, हम भविष्यवक्ताओं पर दोष लगाते हैं। उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी, प्रॉफिट नवीन ने ये बोला, प्रॉफिट मानसी ने बोला, प्रॉफिट शारून ने बोला, मेरे लिए पूरी नहीं हुई। अरे नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कई बार प्रभु की योजना होती है, कई बार वो हमारे विश्वास को परखता है। मेरे लिए भी तो नहीं हुई,
कितनी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। मैंने तो कभी नहीं कहा, प्रभु आपने तो कहा था आश्रम दोगे, प्रचारक तैयार करोगे। अभी तक तो मैं किसी को तैयार नहीं कर रही हूं। आज कर रही हूं 2 हफ्ते से। हाँ? मेरा तो कोई आश्रम नहीं हुआ। मैंने तो नहीं कहा, ना तो वो भविष्यवक्ता झूठे, क्योंकि कैसे झूठ बोल दूं, उनकी भविष्यवाणियां तो आज भी पूरी हो रही है हमारी कलीसिया में। वो तो झूठे नहीं निकले, मगर मेरे जीवन में पूरी क्यों नहीं? उपवास में, समर्पण में, प्रार्थना में, सेवा में, कहीं किसी बात में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसका मतलब प्रभु ने अपनी प्लानिंग चेंज कर दी। प्रभु कर देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। भविष्यवाणियां हो तो वो क्या लिखा है कुरिन्थियों में, क्या लिखा है? भविष्यवाणियां मिट जाएंगी। भविष्यवाणियां मिट जाती हैं। भविष्यवाणियों के इतना वो, मैं आज आपको सख्ती से इसलिए वचन दे रही हूँ। ये मैं ये नहीं कह रही कि कल से भैया वो ना करो भैया, भविष्यवाणी नहीं कर। अब भविष्यवाणी याद रखिए, भविष्यवाणी एक होता है हम परमेश्वर की योजना जानते हैं, एक ये होता है कि हम भविष्य जानना चाहते हैं। ये जो है ना, हमें परमेश्वर की योजना से मतलब नहीं है। हमारे अंदर का जो छुपा हुआ मनुष्य है ना, वो जो दुनिया छोड़ कर आए हैं, वो जो पीछे छोड़ कर आए हो ना, तांत्रिक ज्योतिष, उसकी लालसा है हमारे अंदर भविष्य जानने की। प्रभु की योजना से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। प्रभु की योजना है कि वो आपको धनवान बना दे, आप प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। प्रभु की योजना है कि आप बने ईमानदार। क्या बनते हो आप ईमानदार? उसकी तो योजना है, सब कुछ उसने अपने वचन में दे रखा है। योजना जाननी है, क्या जाननी है? मैं एक वचन आपको और देना चाहती हूं, आप लिखना और इसे ना अपने कहते हैं गांठ बांध लेना चुन्नियों में, क्योंकि प्रभु भविष्यवाणियों को बदल देते हैं। अपना मन भविष्यवाणियों से हटाओ, वचन स्थिर है। और भविष्यवाणियां भी इन लोगों के जीवन में बदल गई। शाऊल ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं इसे राजा बनाकर पछताता हूं। पछताया प्रभु उसे राजा बनाकर, क्योंकि उसने वचन को नहीं माना। सुलेमान ने वचन से हट गया, परमेश्वर ने उसके राज्य को उसके कर्मचारी को दे दिया। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकती हूं वचन में से। हम एक वचन को निकालेंगे, यहेजकेल नबी की किताब, उसका 14वां अध्याय और उसका 3-4। हे मनुष्य के संतान, इन मनुष्य ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वह मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? हाँ, एक मिनट ध्यान से सुनो। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी। कहाँ स्थापित कर रखी है मूर्तें? मन में। मन में वो मूर्त आज हम स्थापित करके बैठे। मूर्त हम अपने मन में स्थापित करके जाते हैं भविष्यवक्ताओं के पास में, और हम कामना करते हैं कि वो हमारे लिए भविष्यवाणी करें। आगे, और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वह मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसीलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर
भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इज़राइल का घराना भविष्य वक्ताओं को ढूंढता था और वो अपने मन में अपनी मूरत क्या करता था? स्थापित करके, यानी वो अपनी मूरत, जिसको भी वो मानता था, पूछता था, या जो भी उसकी प्लानिंग होती थी, वो अपने मन में पहले से ही ठान कर जाता था भविष्यवक्ता के पास, और वो अपने मन में उसको प्लानिंग को पहले से ही हम मान लेते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं। और जो हम सुनना चाहते हैं ना, वो हम पहले से अपने मन में एक मूरत बना लेते हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं? क्योंकि हम अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे रही हूं मैं। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई लड़की या कोई लड़का किसी लड़के से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, तो वो पहले ही अपने मन में प्लानिंग करके जाएगा कि मैं क्या सुनना चाहता हूं, कि काश प्रभु उसके माध्यम से ये बोल दे कि ये मेरे लिए जीवन साथी उपयुक्त है। काश, ये जो काश है ना, ये आपके अंदर ना मूरत बना देती है, क्योंकि आप वो मूरत लेकर अंदर जा रहे हो। काश प्रभु ऐसा बोल दे, काश प्रभु ऐसा कर दे, काश प्रभु मेरे लिए ऐसा बोल दे। ये जो काश है ना, ये मूरत हम अपने अंदर स्थापित करके लेकर गए हैं। वो मूरत आपका कुछ भी हो सकता है जो आप सुनना चाहते हो। वो मूरत आपका वो संसार हो सकता है, क्योंकि हम जो चीज सुनना चाहते हैं ना, हम उस चीज को लेकर ही परमेश्वर के सामने रखते हैं, और हम चाहते हैं कि मेरे लिए इस विषय पर भविष्यवाणी हो जाए। और प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं उनको उनकी मूर्तों के अनुसार ही उन्हें उत्तर दूंगा। प्रभु ने क्या कहा? जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए। आज आप वही विश्वास लेकर पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या सुनना चाहते हैं। जो चीज आप सुनना चाहते हो वो भविष्यवाणी नहीं है, वो भविष्य है, जो आप भविष्य जानना चाहते हो। भविष्यवाणी तो वो होती है कि प्रभु मैं तेरी योजना जानना चाहती हूँ, कि मेरे लिए कौन सा लड़का रखा है, किसको लड़का रखा है मुझे नहीं पता। प्रभु तूने मेरे जीवन में चंगाई रखी है नहीं रखी मुझे नहीं पता। प्रभु तू मुझे लड़का देगा लड़की देगा मुझे ये भी नहीं पता। वो होती है प्रभु की योजना, कि प्रभु यदि तू मुझे कह देगा कि आज की शाम, जैसे जक्कई से कहा था, जक्कई ने क्या कहा था? प्रभु आज ही मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, और किसी का ले रखा है तो उसको 2 गुना फेर देता हूँ। तब प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ये होती है प्रभु की योजना। उसका मन था कि यीशु मसीह मेरे घर पर जाए। उसने अपने मन को तैयार किया। क्या हम अपना मन प्रभु के लिए तैयार करते हैं, या हम पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं कि हम क्या सुनना चाहते हैं, हमें क्या सुनना है, हम किस चीज की इच्छा रखते हैं? याद रखिए, यदि आप अपने मन को परमेश्वर के लिए तैयार ना करके भविष्यवाणियों के लिए तैयार करेंगे, प्रभु के वचन के लिए तैयार करेंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। प्रभु का राज्य आपसे दूर चला जाएगा। ये समय भविष्यवाणियों पर मन लगाने का नहीं है। ये समय इसलिए नहीं है कि आप परमेश्वर की भविष्यवाणियों पर मन लगाओ या छोटी छोटी बातों पर आप बुरा मानो, वरन ये वो समय है कि जब आप गंभीरता से अपनी तैयारी के विषय में चेक करो। आप चेक करो कि मैं प्रभु में क्या हूं, मैं प्रभु में कहाँ हूं, क्या मैं प्रभु के प्रति ईमानदार हूं। एक चीज छोटा सा मैं लूंगी फिर मैं खत्म करूंगी। एक चीज मैं लास्ट में, एक चीज मैं आपको सिखाना चाहती हूं। हमने किस किस चीज के लिए सीखा है, किस किस बारे में सीखा है सुबह से? क्या सीखा है?
बिन 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 सी आ रही आवाज। कोई सॉलिड सी आवाज आए ना, सॉलिड आवाज बोलो। आप लोगों ने सुना है, सीखा है तो। हाँ, छोटा बनना, बालक के माने करना, और ईमानदार बनना। और वो 10 कुंवारियों का तेल है ना, वो तेल कहाँ से आएगा? जब वचन मारता है, वो तेल वहां से आएगा। ये जितना भी तैयारी है ना, ये प्रभु के आगमन की तैयारी है। और ये जो मैंने आपको दी है, ये आप घर जाकर मनन करना। इन वर्सेस को, जो जो वर्सेस मैंने आपको बताए, इन पर स्टडी करना, ध्यान देना कि ये वचन आपको क्या दिए गए हैं। और इन वचनों को आप ध्यान से सुनना, समझना कि ये वचन जो है ये आपके उस आगमन की तैयारी के लिए है जो प्रभु आने वाला है। एक चीज और मैं जाते जाते, क्योंकि आदत से मजबूर हूं, है ना, मलाकी में प्रभु ने क्या कहा है कि तुम मुझे क्या है, हाँ, लूटते हो। लूटने वाले परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? नहीं जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। प्रभु के प्रति ईमानदार बनो देने में। देने में। आज आप बहुत यूट्यूब में बहुत कुछ सुन रहे हो, बहुत से प्रचारकों को बहुत लोग सुनते हैं, बहुत से प्रचारकों को आप सुन रहे हो। अंत के समय में वचन में लिखा है कि अंत के समय में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। आज प्रभु का वचन यूट्यूब में इतना है, मगर वो सब कुछ प्रभु का वचन नहीं है। आपको जरूरी है कि आप जो कुछ भी सुन रहे हो, आप अभी मसीह में बालक हो। आपको नहीं पता कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन से प्रचारक का वचन आपको सुनना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के प्रचारक से पूछें कि मैं कौन से प्रचारक का वचन सुनूं, क्योंकि आज भरमाने वाले के लिए लिखा है कि वो भेड़ के रूप में अंदर से क्या है, ऊपर से क्या है। भेड़ कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट। उनके वचन ना आपको बहुत अच्छे लगेंगे। भरमाने वाले कोई ऐसे नहीं आएंगे करते हुए नहीं आएंगे आपको भरमाने के लिए, है? ऐसे नहीं आएंगे भरमाने के लिए। वो कैसे आएंगे भरमाने के लिए? सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे मसीह भाइयों और बहनों, ऐसे आएंगे वो। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब भरमा दिए गए। समझे? ट्रेन में जब सफर करते हो, कभी आपने देखा है ट्रेन जब ट्रैक चेंज करती है, आपको पता चलता है? कितनी खूबसूरती के साथ ट्रैक चेंज हो जाता है ना, बहुत ही स्मूथली से। अब तक तो ट्रेन सीधी चल रही थी। जब कभी हम बालाघाट जाते, बालाघाट से नागपुर से जंक्शन चेंज होता था, पहले तो ट्रेन सीधी चलती थी, और कब वो वहां से पीछे से आगे का इंजन हटके पीछे लग गया, अब वो उल्टी यूं करके जाती, और इतनी सफाई से जाती पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। ऐसे ना वो मसीह ट्रेन भी ना कब आपकी उल्टी चलने लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अंत के समय में भरमाने वाले ऐसे आएंगे जो ऊपर से तो भेड़ है परंतु अंदर से फाड़ खाने वाले हैं। भेड़िए नहीं है, इस सभा के लिए वचन में क्या लिखा है? फाड़ खाने वाले भेड़िए, वो आपको फाड़ कर खा जाएंगे। वचन की शिक्षा को जो कुछ भी सुनते हो, आप बहुत ध्यान से सुनो। अभी बीते दिनों मैंने ऐसे ऐसे प्रचारकों के वचन को सुना है जिनका यूट्यूब में 2.5 लाख लोग उनके वचन को सुन रहे हैं। 2.5 लाख
मायने रखता है। जब मैंने उनके वचन को धीरे धीरे गहरे रूप में सुना, मैं तो हैरान रह गई। एक तो वो इतनी सफाई से दूसरे प्रचारकों को प्रचार को कंडम कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता और आप भी बहकावे में आ गए। मैं किसी भी मसीह भाई या बहन के विरोध में नहीं बोलना चाहता, मगर प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, कितनी सफाई से। और उनके अनुयायी जब बोलेंगे, उनके जो अनुयायी होंगे, जो उनके सुनने वाले फैन होंगे, उनको लगेगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और उन्होंने वचन से ऐसी बात बोली जिसे मैं भी सुनकर हैरान रह गई। उनका मानना कि दसमांश नहीं देना चाहिए, मुझे भी चक्कर आ गए। मैंने कहा कहाँ लिखा है दसवांश नहीं देना चाहिए? मैंने तो बाइबल में जितनी बार पढ़ा है, कितनी बार मैं कितने रेफरेंस लाकर दे सकती हूँ। पुराना नियम बोलो, नया नियम बोलो, 2.5 लाख लोग उन्हें सुन रहे हैं और उस 2.5 लाख की भीड़ में हो सकता है वर्ड इन एक्शन के भी 4-5 मिल जाए। हैं? ऐसे ऐसे प्रचारकों को अंत के समय में उठ खड़े होंगे। और ये वो अंत समय चल रहा है जब ऐसी भरमाने वाली शिक्षाएं यूट्यूब के माध्यम से तमाम विश्वासी लोगों को मिल रही है और वो उस शिक्षा में आ रहे हैं और उनकी कलीसिया के लोग उस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ ये सही बात है, दसमांश नहीं देना चाहिए। जो पास्टर, जो प्रचारक दसमांश पे प्रचार कर रहा, बहुत गलत कर रहा है। मैं सुनना चाहती हूँ कि कहाँ से गलत कर रहा है। यदि आप इस बात को गलत ठहरा रहे हैं तो इट मीन्स आप परमेश्वर के वचन को कंडम कर रहे हैं। आपको अपनी कलीसिया की चिंता है कि मेरे 2.5 लाख व्यूअर कम ना हो। आपको परमेश्वर के वचन की सत्यता से मतलब नहीं है कि मुझे कोई सुने ना सुने, मुझे सत्य का प्रचार करना है। यूट्यूब में बहुत सारा कचरा बहुत ही सुंदर तरीके से परोसा जा रहा है और आप उस कचरे की सुंदरता को पर जा रहे हैं। आपके क्षेत्र के प्रचारक को पता है कि आपको किसका वचन सुनना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के प्रचारक से पूछें कि मुझे क्या सुनना है। अपनी मर्जी से ही किसी को सुनने मत बैठ जाइए। ये नहीं कि जिसका भी वचन आपको अच्छा लग रहा है आप किसी को भी सुनना आरंभ कर दें। अपनी मर्जी से मत सुने। आज परमेश्वर का ये बहुत अनुग्रह है कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में जिस जैसा प्रचार करते हैं ऐसा प्रचार आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप किसी और का प्रचार ना सुने। बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक हैं जिनका आप YouTube में वचन सुन सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, मगर उससे पहले आपको अपने क्षेत्र के प्रचारक के नोटिस में डाल लें, क्योंकि आप कब भटक जाएंगे। आपका प्रचारक आपके लिए रात रात को जाग जाग कर बेचारा सूख जाएगा और आप है कि YouTube में कचरा सुनेंगे। अभी मैंने एक YouTube में एक गवाही देखी, एक लड़की की, एक विश्वासी लड़की की, क्या है उनका, बहन कंचन मित्तल जो अभी हमारे बीच में आई थी, यूज है ना, उन्होंने वो एक लड़की पे से एक दुष्टात्मा को निकाल रही थी और वो दुष्टात्मा अपने आप को लूसीफर बोल रहा था कि मैं लूसीफर हूँ। तब उन्होंने पूछा कि तू इसमें से कहाँ से कैसे आई। तब उस दुष्टात्मा ने बोलना शुरू किया कि मैंने पहले इसको दूसरे प्रचारकों के बाहर, दूसरे अन्य प्रचारकों के वीडियो दिखाने आरंभ कर दिए और फिर उसके बाद इसका मन दूसरे वीडियो पे फेर दिया और फिर धीरे धीरे मैंने इसको अन्य भाषा बोलने से रोक दिया और जब इसने अन्य भाषा बोलनी बंद कर दी तो मैं आ गया। कितनी सफाई से ट्रैक बदला, पता चला? पता भी नहीं चला। उसका प्रार्थना का जीवन वो शून्य कर दिया। वो उस दुष्टात्मा से को जब निकाल रही थी तब उससे पूछ रही थी आपका जीवन कब
किसी और के हाथों में चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए वचन कहता है कि जो आपके ऊपर ठहराए गए हैं उनकी मानो, उनके अधीन रहो। ये नहीं कि आप अपनी चलाओ। जब बच्चे अपनी चलाने लगते हैं तब माँ बाप को कितना दुख होता है। आपके क्षेत्र के प्रचारक आप पर मेहनत करते हैं, उनकी मानो, अपनी मत चलाओ, क्योंकि उन पर वो जिम्मेदारी सौंपी गई है और परमेश्वर भी उनसे हिसाब लेगा कि उसने उस सेवा को कैसे किया है। आज मैं जो प्रचार कर रही हूं ना, प्रभु मुझसे भी इस प्रचार का हिसाब लेगा, लेखा लेगा। ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ देगा। परमेश्वर ने आपकी जिम्मेदारी आपके क्षेत्र के प्रचारक के ऊपर रखी गई है, छोड़ी है। इसलिए आप उनकी मानो, वचन कह रहा उनका सम्मान करो और उनके अधीन रहो। अगर आप अपनी ट्रेन अलग चलाओगे तो बिगड़ जाओगे, आप डूब जाओगे। आप अपनी मत चलाओ। वचन कहता है जो अधिकार आप पे सौंपे गए उनके अधीन रहो। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि अधीन रहना ही परमेश्वर की शिक्षा है। सृष्टि भी जब प्रभु ने बनाई थी, जब पुरुष को बनाया था तो स्त्री को भी यही कहा था कि पुरुष के अधीन रहे। स्त्री कलीसिया है, पुरुष यीशु मसीह है। आज हमारे ऊपर जो अधिकार ठहराए गए हैं, जरूरी है कि हम उनका सम्मान करें। इसलिए नहीं कि हमें कोई स्वार्थ है, वरन इसलिए क्योंकि ये प्रभु का वचन है। और जब आप अपने आप को मार कर प्रभु का वचन मानेंगे तब क्या होगा? तेल निकलेगा, वो तेल जो दूल्हे के लिए आपको तैयार करेगा।